आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी में जो है युवा संकल्प कर रही है। पिछले पूरे 5 वर्षों के अंदर जिस सरकार ने और जिस विचारधारा ने युवाओं के भविष्य, युवाओं के रोजगार पर कुठाराघात किया है, आज वो सरकार जो है युवा संकल्प ले रही है और प्रधानमंत्री जी आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज जो युवाओं को वहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं प्रदेश की सरकार से कि आज आप किस मुंह से हिमाचल प्रदेश के युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। पूरे 5 वर्ष आप विफल रहे कि युवाओं के लिए कोई नीति बनाए, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करे, और पूरे 5 वर्षों तक हिमाचल प्रदेश के युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात हुआ है। आपने देखा होगा कि जितने भी रोजगार हिमाचल प्रदेश के अंदर सृजित किए गए वो मात्र और मात्र भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के माध्यम से हुए। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों में युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ कि जहां पर हिमाचल प्रदेश के बच्चों को, जो योग्यता प्राप्त बच्चे थे, जो योग्यता के पैमाने पर मापदंडों पर खरे उतरते थे, उनको सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए थी, वो बाहरी राज्य के लोगों को नौकरियां दी गई। हिमाचल प्रदेश के सचिवालय के अंदर भी बाहरी राज्य के बच्चे लगाए गए। और अब आपको मैं ताज़ा उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी जो है एक 8/2022 को भी हिमाचल सरकार ने हिमाचली बच्चों के हितों पर जो है बड़ा चाबुक चलाया है। अब मेल हेल्थ वर्कर की जो ये 3 नियुक्तियां हुई है, हरियाणा के कैथल, नरवाना और पंचकुला से हो रही है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये युवा संकल्प में आप ये भी बताइए कि क्या ये सरकार वो सरकार नहीं है जिन्होंने हिमाचल के बच्चों के हित बेचे और बाहरी राज्यों को लोगों को नौकरियां दी गई हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो किस मुंह से आप आज हिमाचल के युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। और आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि क्या आपने पार्लियामेंट के चुनावों से पहले वादा नहीं किया था हिंदुस्तान के बच्चों को, हिंदुस्तान के नौजवानों को, कि हर वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज 8 वर्ष केंद्र के अंदर जो है एनडीए की सरकार को हो गए हैं, तो उस हिसाब से 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन 16 लाख लोग भी जो उससे लाभान्वित नहीं हो पाए। और आज आप युवा संकल्प लेकर भ्रामक प्रचार करके, क्योंकि मैं कहता हूं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी प्रचार और प्रसार की सरकार है, सिर्फ प्रचार के माध्यम से जो है जनमत को प्रभावित करना चाहते हैं, और आज भी यही कर रहे हैं। आप देखिए हिमाचल के अंदर पुलिस भर्ती हुई, इतना बड़ा घोटाला हो गया हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्या आप उस वक्त हिमाचल के लोगों को आपने संबोधित क्यों नहीं किया? उस वक्त जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल के युवाओं को संबोधित क्यों नहीं किया, जब हमारे 2.25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ? तो अगर आप पूरा इनका कार्यकाल देखें तो भ्रष्टाचार के माध्यम से और भाई भतीजावाद के माध्यम से रोजगार दिए गए, जितने भी रोजगार दिए गए। तो आज ये सरकार किस मुंह से जो है हिमाचल के युवाओं को संबोधित कर रही है? बेहतर होता कि आप युवाओं के लिए कोई नीति बनाते, रोजगार के लिए पद सृजित करते, तो आप युवाओं को संबोधित करते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और दूसरी तरफ जब आज युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, कल उन्होंने मंडी के अंदर में जब प्रेस वार्ता का संबोधित किया, तो वहां भी यही सवाल था कि आप बेरोजगारी पर बताइए और आप महंगाई पर बताइए। आज पूरे देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो है ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश अगर सरकारी क्षेत्र के अंदर आप देखें, सबसे ज़्यादा जो सरकारी अधिकारी हैं, जो इंडेक्स है पूरे देश का, उसमें सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और अब जब से भाजपा का राज हिमाचल में आया है, तब से पूरे देश के अंदर जो बेरोजगारों की फौज है 14-15 लाख हो चुकी है। वो भी अगर आप पूरा रेशो मिलाकर देखें
तो हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश अव्वल है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारों की फौज जो है हिमाचल में खड़ी हो चुकी है। तो इन सारी जो बुनियादी बातों से हटाकर इन बातों को एड्रेस करें प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी। आप युवाओं को आज किन बातों के लिए एड्रेस करना चाहते हैं? आप मात्र वोट की राजनीति करके उनके वोट को लेने के लिए आज और कोई भ्रामक प्रचार करना चाहते हैं? पिछली दफा भी जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उससे पहले आपने हिमाचल के लोगों को ठगा कि 69 नेशनल हाईवे बनेंगे। आज तक उसमें से एक भी नेशनल हाईवे धरातल पर नहीं उतर पाया। उसी तरह आपने कहा कि मंडी के अंदर इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनेगा। अभी आपका हवाई अड्डे की जो है अभी तक जो है लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाई है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आप बताइए युवाओं के लिए आपने कौन सा काम किया जो आप हिमाचल प्रदेश से जो है प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो है युवाओं को एड्रेस करना चाहते हैं? आपने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कौन सा काम किया है? प्रधानमंत्री जी आज प्रदेश के अंदर है, हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि जब 450 रुपये का सिलेंडर हुआ था यूपी के वक्त में, तब आपको बहुत महंगा लगता था। आज 1200 का होने वाला है, आप उस पर मौन है और कल भाग गए। पत्रकारों के प्रश्नों से बचते रहे युवा मोर्चा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इस सरकार का बिल्कुल सही पैमाना है कि इनकी कथनी और करनी बिल्कुल अलग है। ये चाहते हैं कि प्रचार के माध्यम से हम जनता को भ्रमित करें। पहले भी हिमाचल के लोगों को ठग चुके हैं, लेकिन इस बार हिमाचल का आवाम जागृत हो चुका है। उन्होंने देखा है कि जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, तो मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 2017 और 18 में ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ लोगों के जो रोजगार छीने गए। ऐसी मंदी और ऐसी रिसेशन तो तब भी नहीं हुई जब वैश्विक स्तर पर जो रिसेशन चली हुई थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उस वक्त भी हमने हिंदुस्तान की नौकरी पर आंच आने नहीं दी। लेकिन 2 करोड़ का वादा करने वाली सरकार 1 साल में ही 1.5 करोड़ रोजगार गंवा दिए। तो हिंदुस्तान के ही पूरे जो युवाओं के साथ जो है इन्होंने छला है उनको। तो आज ये सरकार जो बातें कर रही है ये सिर्फ चुनावी नारियल है। चुनावों को नजदीक आता देखकर ये दोबारा एक बार हिमाचल के लोगों को जो है भ्रमित करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी योजनाओं की बातें आज हो रही है। आप बताइए, अंतिम वर्ष, अंतिम महीना इस सरकार का है, राह रवानगी होने वाली सरकार की अंतिम चरण में है ये सरकार, और अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वर्ल्ड बल्क ड्रग पार्क की बातें कर रहे हैं। क्या ये 30 दिन के अंदर बन के तैयार होंगे? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या ये 30 दिन के अंदर बन के तैयार होगा? और अब सिर्फ जो है झूठी चुनावी घोषणाएं करके हिमाचल के अंदर जो है जनादेश को प्रभावित करना चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल के लोगों ने इनके ऊपर विश्वास किया। पार्लियामेंट के अंदर जब इन्होंने कहा कि हम 70 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाएंगे, इन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को हम जो है हर वर्ष रोजगार देंगे और हिमाचल प्रदेश मेरा घर है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अप्रत्याशित अभूतपूर्व समर्थन, 1952 से आज तक ऐसा समर्थन किसी दल को नहीं मिला, हिमाचल के लोगों ने इनको दिया। लेकिन उसके विपरीत हिमाचल के साथ क्या हुआ? ना हिमाचल को कोई आर्थिक पैकेज मिल सका, ना हिमाचल को कोई आउटराइट ग्रांट जो है इस सरकार ने दी। हमेशा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के दौरे में मौन रहे। मैं ये कहूंगा कि अपने हकों की लड़ाई लड़ने में नाकामयाब रहे, पूरी तरह से फेल रहे। और अब जब चुनाव आया, क्योंकि इनको ट्रेलर हिमाचल की जनता दिखा चुकी है, हमने इन पे यकीन किया, पार्लियामेंट के अंदर इनको प्रत्याशित जीत मिली। उसके बाद जब इन्होंने हिमाचल के लोगों को छला, हिमाचल का आवाम बहुत जागृत है। उन्होंने उपचुनाव हुए, पार्लियामेंट का भी हुआ और पूरे हिमाचल के हर हिस्से में हुए, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिजेक्ट किया और बता दिया कि हिमाचल का आवाम क्या चाहता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी रैंक एंड फाइल देश की, उनको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हवा जो उनके विपरीत बह रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का सहारा लेकर एक बार फिर से हिमाचल की जनता को छलना चाहते हैं और झूठे प्रचार के तहत हम ये कहना चाहते हैं कि आप बताइए कोई ऐसा बड़ा संस्थान जो आपने केंद्र से हिमाचल प्रदेश के लिए लाया होगा। हर वक्त जो है एम्स की बात होती है। एम्स को हिमाचल प्रदेश में बनाने के लिए जमीन कौन सी सरकार ने उपलब्ध कराई? वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व की सरकार थी उस वक्त। जितना योगदान वो अपना बता रहे हैं उससे कहीं ज्यादा योगदान कांग्रेस की सरकारों का एम्स बनने के लिए है। लेकिन आज भी आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे और रोज उसका जो लोकार्पण है आगे आगे टल रहा है, क्योंकि वो तैयार नहीं है। बेहतर होता कि वो उसको तैयार करने के लिए मुस्तैदी दिखाते, उसको तैयार किया जाता टाइम बाउंड तरीके के अंदर
और जनता के लिए समर्पित किया जाता। आज भी अगर एम्स चल रहा है, जो जिस दिशा में चल रहा है, जिस दशा में चल रहा है, आपको बताना चाहता हूं कि आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की कॉस्ट पे एम्स चल रहा है। आपने वहां से जो स्पेशलिस्ट हमारे डॉक्टर थे उनको तबादला करके एम्स में लगाया है। मैं आपको एक विभाग की बात बताना चाहूँ, बहुत ज्वलंत है ये, नेफ्रोलॉजी, जो सबसे अहम और सबसे चिंताजनक है कि उसके जो तीनों स्पेशलिस्ट आईजीएमसी के अंदर थे उनको आपने एम्स में ट्रांसफर कर दिया। और एम्स में वो क्या कर रहे हैं, वो नेफ्रोलॉजी को डील नहीं कर रहे, मेडिसिन की ओपीडी लगा रहे हैं। तो क्या आईजीएमसी की कॉस्ट पे आप एम्स चलाना चाहते हैं? एम्स के अंदर आप वही डॉक्टर भर्ती कीजिए, वही स्टाफ भर्ती कीजिए जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर होता है, तब उसका सही मानों में सार्थकता होगी। तो आज इस तरह की बातें हो रही है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम आई है, हमारा शिष्टमंडल कांग्रेस पार्टी का उनसे मिला है। हमने उनसे आग्रह किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो अब की मौजूदा सरकार है, केंद्र की भी और हिमाचल की भी, ये संघीय ढांचे के लिए खतरा होगी, मौजूदा लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गई है। ये जिस तरह की घोषणा है, आप देखिए अंतिम बजट जयराम ठाकुर जी पढ़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर। हर सरकार का जो पैमाना होता है जो चुनावी वर्ष का, और एक आईना होता है कि चुनाव वर्ष के अंदर आप क्या हिमाचल प्रदेश के लोगों को देना चाहते हैं, वो आप पढ़ चुके हैं, दे चुके हैं। अब ये जो घोषणाएं हो रही है, ये सारी बजट के बाहर की घोषणाएं हैं, ये सारी घोषणाएं जो चुनावी घोषणा है। एक भी घोषणा पर काम जो है आरंभ नहीं होगा, बजट का प्रावधान नहीं है, लेकिन हिमाचल की जो है जनादेश को प्रभावित करने का प्रयत्न हो रहा है। हमने उनसे भी कल आग्रह किया है और आपसे भी आज आग्रह करना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से कि तुरंत जो है हमारा जो टाइम बाउंड है 15 नवंबर से पहले, क्योंकि स्नो बाउंड एरिया जो हिमाचल प्रदेश का है, ट्राइबल के जो क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र, 15 नवंबर को उनको ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है। तो हमारे चुनाव जो है तुरंत भारतीय निर्वाचन आयोग जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर आदर्श चुनाव संहिता लागू करे, ताकि ये सरकार झूठे वादों से जो है, झूठे अपने बयानों से जनादेश को प्रभावित ना करे। क्योंकि जो बजट इन्होंने पेश करना था, अंतिम बजट, वो पेश कर चुके हैं। अब अंतिम महीने में कोई कार्य आरंभ नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा चुनाव आयोग से भी आग्रह है कि तुरंत हिमाचल में जो है कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाए और जो समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए निर्धारित की है उसके अंदर हिमाचल प्रदेश का चुनाव करवाया जाए। तो ये हमारी आग्रह है उनसे। कल हमारा शिष्टमंडल भी मिला था, और क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से बारिश अन्य जिलों में हो रही है, ऊना में नहीं हो रही लेकिन अन्य जिलों में हो रही है, तो उससे पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि थोड़ा बर्फबारी इस बार जल्दी होगी। तो हमारा आग्रह है कि तुरंत चुनावों की जो तिथि निर्धारित की जाए और हिमाचल प्रदेश में जो है आदर्श चुनाव संहिता लागू हो।